हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेगेशन यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर आपको तभी समझेगा जब आप अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के सारे लॉज अच्छे से याद कर लेंगे। उसमें जितने भी लॉज दिए हैं आपको सब अच्छे से बाय हार्ट करना है, तभी आपको आज का ये लेक्चर समझेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नेगेशन से। अगर हमें सपोज कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है और उसका नेगेशन हमें निकालना है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में जितने भी लॉज दिए थे हम उन सब का यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहला डाउट आएगा कि हमारे पास वहाँ पे 10 लॉज थे, ओके, तो हमें किस स्टेप में कौन सा लॉ यूज़ करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो सोल्यूशन है। आपको सबसे पहला सारे के सारे लॉज याद होने चाहिए और दूसरा आपको क्वेश्चंस को स्टडी करना होगा, उसे ध्यान से देखना होगा कि हम कौन सी जगह पे कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको तभी समझेगा जब आपको सारे लॉज अच्छे से याद होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, हमें इसका नेगेशन निकालना है, तो हमने नेगेशन का सिंबल लगा दिया है। अभी सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ करें। तो अभी आपको लॉज याद होंगे तो ये ध्यान में आएगा कि हम सारे लॉज में से सिर्फ एक ही लॉ ऐसा था जिसमें हम नेगेशन करते थे, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं, हमारे पास सपोज पी एंड क्यू इस टाइप का कोई स्टेटमेंट है और उसके बाद नेगेशन लगा हुआ है, तो हम सिंपली नेगेशन को दोनों स्टेटमेंट के साथ दे देते हैं और जो भी बीच में उनके सिंबल रहेगा, अगर और है तो वो एंड से रिप्लेस हो जाएगा, अगर एंड है तो वो और से रिप्लेस हो जाएगा। ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। नेगेशन है, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, हम दोनों स्टेटमेंट्स के साथ दे देते हैं नेगेशन को, नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट एंड नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट। बीच में हमारे पास एंड का सिंबल है विच इज रिप्लेस्ड बाय अ। दिस इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन वी हैव टू यूज डी मॉर्गन्स लॉ, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास आगे नेगेशन है, इसके आगे भी नेगेशन है, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। क्या बोलता है ये, दोनों स्टेटमेंट्स के साथ हमें नेगेशन देना है और सिंबल चेंज करना है। तो नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू और विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड। दिस सिंबल इज कीप्ड एज इट इज, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ आर, बिकॉज इट ऑलरेडी नेगेटिव, तो हम नेगेशन आर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आर बचेगा और विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड। और हमें बगल में मेंशन करना ज़रूरी है कि हम कौन से स्टेप में कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास नेगेशन क्यू दोनों कॉमन दिखेगा इन दोनों ब्रैकेट्स में, बट यहाँ पे नेगेशन क्यू का प्लेस फ्रंट में है, यहाँ पे नेगेशन क्यू का प्लेस लास्ट में है, तो हमें इसका प्लेस आगे करना होगा। और ये हम कब कर सकते हैं, जब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। अगर आपको ध्यान में आएगा कि हमारे पास एक कम्यूटेटिव लॉ ऐसा था जिसमें हम स्टेटमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दे तो नेगेशन क्यू पहले आ जाएगा, नेगेशन पी बाद में आ जाएगा और सिंबल एज इट इज रहेगा। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं। द नेगेशन ऑफ क्यू एंड इस सिंबल को हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, नेगेशन पी, अभी इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, और, तो हम लगा देंगे और, देन आर। ये हमारा कौन सा लॉ हुआ जो हमने लास्ट पैटर्न में यूज़ किया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, अगर सपोज हमारा कोई स्टेटमेंट किसी ब्रैकेट के बाहर है, अगर उन दोनों का सिंबल अपोजिट हो तो हम सिंपली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अपने स्टेटमेंट को दोनों स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने लास्ट स्टेटमेंट में अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया है। तो इस प्रकार से हमें एक एक स्टेटमेंट्स को देख देख के पहचानना होगा कि कौन से स्टेटमेंट में कौन सा लॉ यूज़ होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपको सारे लॉज अच्छे से लर्न होंगे। तो नेक्स्ट एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी और आर। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें इसका नेगेशन करना है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, सिंपली नेगेशन का सिंबल हम लगा देंगे। अब आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है। ऐसा कुछ है, हमने वहाँ पे 4 चीज़ के नेगेशन देखे थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। इन सब के नेगेशन कैसे होते हैं, तो हमारा थर्ड रूल था कुछ, नेगेशन ऑफ P implies Q। वो क्या बोलता है, P एंड नेगेशन Q। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ऐसे ही रहेगा, एंड का सिंबल लगेगा, नेगेशन ऑफ Q। ये हमारा क्या हो गया,
नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल हमने यहाँ यूज़ किया है। उस रूल से हम करेंगे तो नेगेशन ऑफ, अब सपोज इस पूरे स्टेटमेंट को हम P एज्यूम करते हैं और इस पूरे स्टेटमेंट को हम Q एज्यूम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कीप एज इट इज, एंड का सिंबल नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, ये हमारा क्या बोलता है, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का रूल। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नेगेशन है स्टेटमेंट के बाहर, हमारे ब्रैकेट के बाहर, तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपना लॉ, डी मॉर्गन्स, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ में ही हमें नेगेशन दिखता है। तो पहला स्टेटमेंट हम एज इट इज़ रखेंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा, सेम स्टेटमेंट होता है, तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी में चेंज हो जाएगा, और का सिंबल हम एंड से रिप्लेस कर देंगे और नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। ये हमने कौन सा यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर हम यहाँ पे देखोगे तो सारे सिंबल सेम है, पी एंड क्यू के बीच में भी एन का सिंबल है, पी नेगेशन आर के बीच में भी एन का सिंबल है, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में भी एन का सिंबल है। और हमने देखा था कि एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, अगर हमारे तीन स्टेटमेंट के बीच में सेम सिंबल्स हैं तो हम आइदर ब्रैकेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट्स रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करके ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं। तो ब्रैकेट्स रिमूव करने पे क्या होगा, पी एंड क्यू एंड पी एंड नेगेशन आर, ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों पी को हम एक साथ रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले नेगेशन क्यू कर देते हैं, इंटरचेंज किस में करते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ में। तो हमने सिंपली इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, क्यू पहले लिख दिया, पी बाद में लिख दिया, एंड पी एंड नेगेशन आर। अगर आपको याद होगा कि हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, सॉरी यहाँ पे पी एंड पी, इन दोनों को हम सिंपली एक पी लिख सकते हैं। सबसे पहला लॉ था हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, पी एंड पी या फिर पी और पी। अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट है तो हम उसको सिंपली पी लिख सकते हैं, और हमारे बाकी स्टेटमेंट हम एज इट इज रखेंगे क्यू और नेगेशन आर को विथ सिंबल एंड। इसके आगे हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा निकला नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी और आर। ये हमने देखा अपना नेगेशन का पार्ट यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंस का हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने अपने स्टेटमेंट पैटर्न को लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ किया था यूजिंग ट्रूथ टेबल। बट आज हम ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए। आज हम यूज़ करेंगे उन सारे लॉज का जो हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में पढ़े थे। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंस टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ ब्रैकेट क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। हमें इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। सिंपली हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, तो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू क्या हो जाएगा, अभी हम देखेंगे तो हमारा लास्ट लॉ क्या था बाय कंडीशनल का, अगर पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है तो पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी हो जाता है, पी इम्प्लाइज क्यू। अब हमारा कंडीशनल लॉ देखते हैं, कंडीशनल लॉ क्या बोलता था हमारा, अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो हम उसी क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी में भी सेम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू था, फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड एज इट इज, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है क्यू, तो हम फर्स्ट का नेगेशन मीन्स की नेगेशन ऑफ क्यू और पी एज इट इज, इन दोनों के बीच में एंड का सिंबल है, हमने एंड का सिंबल एज इट इज रखा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम दोनों में से नेगेशन बाहर ले सकते हैं। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चला डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अगर आप देखोगे तो हमारे पास पी भी है क्यू भी है और बीच में एंड का सिंबल भी है। तो अगर हम सिंपली इसमें से नेगेशन बाहर ले लें, इन दोनों में से हम नेगेशन बाहर ले लें, हमें ऑलरेडी बाहर नेगेशन चाहिए ये जो हमें प्रूफ करना है, पी के पास नेगेशन नहीं होना चाहिए, क्यू के पास नेगेशन होना चाहिए। अगर हम नेगेशन को बाहर ले ले, कॉमन ले ले, तो हमारे पी के पास से नेगेशन हट जाएगा और क्यू के पास नेगेशन आ जाएगा। ये कौन सा लॉ बोलता है, हमारा डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इन दोनों में हमने नेगेशन कॉमन ले लिया, नेगेशन बाहर आ गया तो ये विदाउट नेगेशन हो जाएगा और किस में इंटरचेंज हो जाएगा, एंड में, और क्यू के पास नेगेशन आ जाएगा। ये हम सिंबल एज इट इज रखेंगे
और इन दोनों में भी नेगेशन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें नेगेशन बाहर चाहिए ब्रैकेट के। तो नेगेशन अगर हमने बाहर लिया तो Q विदाउट नेगेशन हो जाएगा और विल बी इंटरचेंज बाय एंड P विल बी नेगेशन ऑफ P, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने अपने इन सब लॉ का यूज करके इन दोनों स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। इसको हम ट्रुथ टेबल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, बट वो हमारे लास्ट लेक्चर में था। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंस, तो आपको इन सब रूल्स का यूज करके ही प्रूव करना होगा। उस जगह पे आप ट्रुथ टेबल का यूज नहीं कर सकते। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड R इज इक्विवेलेंस टू नेगेशन ऑफ P। हमें ये प्रूफ करना है, तो हम अपने LHS से स्टार्ट करते हैं। हमने अपना क्वेश्चन लिखा, इसमें हम क्या करेंगे, नेगेशन है सिंस यहाँ पे, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेशन ऑफ P और क्या हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ Q, और बाकी क्वेश्चन हमने एज इट इज रख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ P दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, और हम जब कॉमन लेना या फिर जो कॉमन पार्ट को मल्टीप्लाई करना, इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स कि हमें इससे इस स्टेप को देख के क्या पता चल रहा है कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। सिंपली मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स में नेगेशन P एंड, अगर हम कोई चीज कॉमन ले रहे हैं तो एक सिंबल के साथ में कॉमन लेंगे। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P एंड दोनों को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ Q, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कौन सा सिंबल है, और हमने बीच में और लगा दिया, और इसके पास क्या बचा है, Q। अगर आप देखेंगे तो नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ Q, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट रहता था हम उसे सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रू, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट का लॉ बोलता था। अगर दोनों के बीच में और का सिंबल है तो ट्रू होगा, अगर दोनों के बीच में एंड का सिंबल है तो फॉल्स होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करेंगे, जो कि हमारा क्या बोलता है, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और लास्ट हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी लॉ का यूज करते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, अगर सपोज कोई भी स्टेटमेंट हो दो P एंड ट्रू है तो उसका वैल्यू हमारा P ही आता है, तो हम उस लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पे P की जगह हमारे पास क्या है, नेगेशन P है, तो हम उसको एज इट इज रखे रहेंगे। नेगेशन P एंड ट्रू क्या हो जाएगा, नेगेशन P। तो इस प्रकार हम अब विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल लॉजिकल इक्विवेलेंस को प्रूव कर सकते हैं यूजिंग आवर लॉज, यूजिंग आवर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ये था हमारा यूज उन सारे लॉज का जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। थैंक यू।